हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम देखने वाले हैं फिनॉल के रासायनिक गुण। इससे पहले हम लोगों ने फिनॉल की जो बनाने की विधियां हैं वो देखी। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो देखो, आप जानते हो फिनॉल क्या होता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी रिवाइज करवा देता हूँ। बेंजीन वलय से जब OH समूह या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका बेंजीन है। ये आपका क्या है? बेंजीन है। बेंजीन से क्या जोड़ दिया? OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H5OH। ये आपका क्या होता है? फिनॉल होता है। C6H6 ये क्या होता है? आपका बेंजीन होता है, ठीक है ना। और जब बेंजीन वलय से फिनॉल जुड़ जाता है, या सॉरी बेंजीन वलय से जब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है तो फिनॉल बन जाता है, ठीक है। इतना ये बेसिक आप जानते हो, ये आपको पता है। अब हम देखेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। क्या क्या रासायनिक गुण है? तो हम किसके रासायनिक गुण देख रहे हैं? फिनॉल के। तो हम फिनॉल की अभिक्रिया सब में करेंगे क्योंकि फिनॉल के ही रासायनिक गुण है। तो देखो कैसे होगी। पहली आपकी रिएक्शन दे रखी है अपचयन। क्या दे रखी है? अपचयन दे रखी है। तो जब MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। फिर बेंजीन बनता है यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड या फिर आप कह सकते हो MnO2 की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? फिनॉल का अपचयन करवाते हैं। तो कैसे करवाएंगे? तो देखो, ये हमने क्या ले लिया? एक फिनॉल ले लिया। क्या ले लिया? एक फिनॉल ले लिया। इसका अगर ऑक्सीकरण होता तो और ऑक्सीजन लेते, यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो H2 लेंगे, ठीक है। H2 किसकी उपस्थिति में? तो MnO2 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर हमको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा, साथ में जल का अणु प्राप्त होगा। अब आपको थोड़ा समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा आपको समझा दूं। यहाँ पर मैंने रिएक्शन आप दो तरह से कर सकते हो। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना के करी है, ऐसे इजी पड़ती है, वरना आप कैसे करोगे? तो देखो, C6H6OH फिनॉल की क्रिया किससे करवाई? H2 से करवाई। अपचयन करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करवाई? तो MnO2 की उपस्थिति में करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई? MnO2 की उपस्थिति में करवाई। तो यहाँ से क्या होगा? हमको क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा। तो C6H6 बेंजीन प्राप्त हो गया। अब रह क्या गया यहाँ पर? तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक H2 रह गया और एक और रह गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? C6H5OH होता है, ठीक है ना। C6H5OH क्या होता है? आपके क्या फिनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रह क्या गया? 6 कार्बन ये रहे, 6 कार्बन ये आ गए, हाइड्रोजन 5 ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। बेंजीन हो गया आपका तैयार। अब हमें क्या करना है और रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। तो एक दो H2 ये रहे, एक O ये रहा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सरल पड़ता है तो ऐसे करना। इसलिए मैंने सारी रिएक्शन इसी स्टाइल में आपको बताएंगे, ठीक है। अगली आपकी रिएक्शन है जिंक से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभार आपके क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, इसमें बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो जिंक से क्रिया कैसे होती है? तो देखो, फिनॉल की क्रिया जिंक से कराने पर बेंजीन बनता है। इसमें भी बेंजीन बन रहा है। क्या हो रहा है? फिनॉल की क्रिया हो रही है। किससे हो रही है? जिंक से हो रही है। चलो ये लिखा है, बाद में देख लेना, पहले ये समझ लो क्या हो रहा है। देखो, हमने क्या लिया? फिनॉल लिया, C6H5OH, ठीक है। अब क्या करा? इसकी क्रिया किससे करवाई? जिंक से करवाई, Zn से करवाई। तो देखो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं बेंजीन प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे C6H6 कर देंगे। क्या कर देंगे? C6H6 कर देंगे। अब यहाँ पर रह क्या गया? तो देखो, ये चला गया, ये चला गया। हमने क्या किया? H6, ये भी चला गया। तो यहाँ पर केवल Zn रह गया और O रह गया। तीन चीजें रह गई, दो चीजें रह गई, जिंक और O रह गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ZnO आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ZnO आ जाएगा। सिंपल सी आपकी रिएक्शन है। अब यहाँ पे यहीं पर मैंने इसको स्ट्रक्चर में करवा दिया, इजी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? फिनॉल लिया। बेंजीन वलय से क्या जोड़ा? बेंजीन वलय से क्या जोड़ा? OH जोड़ा। क्या बन गया? फिनॉल बन गया। तो फिनॉल की क्रिया जिंक से करवाई। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। और क्या बन गया? ZnO बन गया। बस सिंपल सी रिएक्शन है। उसके बाद अगली है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया कैसे होगी? तो देखो, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है ना। ZnCl2 की उपस्थिति में, तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल को अमोनिया के साथ गर्म करने पर, यानी कि फिनॉल को किसके साथ गर्म कर दिया? अमोनिया के साथ गर्म कर दिया, यानी कि NH3 के साथ गर्म कर दिया। तो ये आपका क्या है? फिनॉल है। इसको किसके साथ किया रिएक्शन? अमोनिया के साथ किया। किसकी उपस्थिति में किया? तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किया। क्या करा? तो गर्म किया, ठीक है ना। इतना आपको मतलब रिएक्शन को बनाना आना चाहिए। रिएक्शन
रिएक्शन लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगी। रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिस करो, हिंदी मत लिखो, रिएक्शन अपने आप लिखो। कैसे लिखोगे तो देखो ऐसे लिखोगे, फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनॉल की क्रिया। फिनॉल बना दो भैया, तो फिनॉल की क्रिया किससे करवाई, किससे करवाई, अमोनिया से करवाई। किससे करवाई, अमोनिया से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई, तो ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई। और क्या करवाया, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करवाया। तो क्या प्राप्त हुआ, आपको इस प्रकार से लिख के याद किया करो। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो बेंजेनामीन प्राप्त होता है, जिसमें बेंजीन के साथ जब अमीन जुड़ जाता है तो बेंजेनामीन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन बले के साथ NH2 आके जुड़ गया, तो क्या बन गया, बेंजेनामीन बन गया। रह क्या गया यहाँ पर, तो H2O जल का एक अणु रह गया। इस प्रकार से आपके तीनों रिएक्शंस हैं, आपको इन तीनों को नोट कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर, तीनों को पढ़ लेना है, क्योंकि ये तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में यही पूछी जाएंगी। जिंक से क्रिया कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी की सारी तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।